जय हिंद साथियों। मैं मयंक कंपटीशन युग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास चल रही है। आज ये दूसरी क्लास है, तो साथियों देरी ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु 420 रुपये में बेचे जाने पर उसे 40% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 420 रुपये में बेचे जाने पर 40% का लाभ होता है, तो कोई चीज़ है हमारी, एसपी हमारा कितना हो गया 420 रुपये का, और लाभ हो रहा है तो कोई चीज़ कितने की है, 140% के बराबर हो जाएगी 420 रुपये। और इसका अगर हम 100% लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य देखना चाहें, क्रय मूल्य होता है हमारा 100% हमारा हमेशा के लिए, तो 140% किसके बराबर होगा, 420 के बराबर। 14 तियाँ 42, 3 हो गया यहाँ पे, तो 1% की वैल्यू हो गई 3। ऐसे 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2400 रुपये में पावर बैंक को बेचकर एक आदमी 20% का नुकसान उठाता है, तो जो इसका बिक्री मूल्य है कितना है, 2400 रुपये है, और नुकसान कितना हो रहा है, 20% का, यानी 80% की वैल्यू कितनी है, किसके बराबर दे रखी है, 2400 के बराबर है। अच्छा ठीक है, और 10% का लाभ कमाने के लिए पावर बैंक को किस कीमत पर बेचना चाहिए? 10% का लाभ है, और जो हमारा क्रय मूल्य निकलेगा वो 100%। 10% का लाभ के लिए क्या हम लिख देंगे, सीधा 110% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2400, और ये जब हम यहाँ पे बटे में करेंगे तो ये 80 हो जाएगी। 80% गुणे 110%, ये आपका परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0, और 8 तियाँ 24, मतलब यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो 11 तियाँ 33 और 2 0, 3300। अगर आपसे क्रय मूल्य भी पूछे, लागत मूल्य अगर भी आपसे पूछना चाहता है, तो आप सीधा 100% की वैल्यू निकालेंगे और उससे आपका क्रय मूल्य या सीपीवी निकल के आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। 144 रुपये में एक वस्तु को बेचकर दुकानदार को 28% की हानि होती है, तो 28% की हानि हो रही, मतलब वो बेच कितने पर रहा है, 72% पे बेच रहा है, और 72% कितने रुपए के बराबर दे रखा है, 144 रुपये के बराबर दे रखा है। तो 72 दूनी 144 होता है, 1% किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर, सीधा 2 बार में जा रहा है ये। तो नुकसान को 14% तक लाने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? तो सबसे पहले हम 100% की वैल्यू लिख लेते हैं, कितनी हो जाएगी, 200। अब इस नुकसान को 14% तक लाना है, ठीक है। पहले 28% हो रहा था, मतलब उसका आधा करना है हमें। 14% मतलब 200 पे 14% तक हमें नुकसान लाना है, तो 14% का घाटा हो जाएगा, तो कितने में हम बेचेंगे इसको, 86% पे बेचेंगे। 0 से 0 काट देंगे, 86 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, और यहाँ पे एक कैरी, 8 दूनी 16, 17, 172। 200 रुपये की चीज़ अगर हम 172 रुपये में बेच देंगे तो हमें 14% का घाटा हो जाएगा, तो ये विक्रय मूल्य कितना करना चाहिए, 172 कर देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। प्रति किलो 9 रुपये 48 पैसे रुपये पर चीनी बेचने से रहीम को 8% की हानि हो रही है, परसेंटेज में हो रही है, और अच्छा कितने पे बेच रहा है, वो 92% पे ही तो बेच रहा होगा, क्योंकि 8% की हानि हमने हटा दी, तो कितने पे बेच रहा है, 92% पे बेच रहा है। वो रुपए में किसके बराबर है, 9.48 के बराबर है। अच्छा आगे क्या कहा गया है, उसे किस कीमत पर इसको बेचना चाहिए ताकि 20% का लाभ हो? तो सीधा 120% की वैल्यू पूछी गई है, किसके बराबर हो जाएगी, ऐसे 9.48 अपॉन में 92% इंटू 120%। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 4 बार में जाएगा, यहाँ पे 4 4 तियाँ 12, ये 30 हो जाएगा, और ये 4 बार में कटेगा तो 23 हो जाएगा, 23।
ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो पॉइंट अगर हम यहाँ पर से हटाएंगे तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 948/23 गुणे 100 पर ऊपर के पॉइंट हटा करके हमने बटे में 100 लगा लिया। और यहाँ पर हम देखें कितनी बार में जा रहा है ये हमारा, हमें परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए ना, तो जो हमारा 100 में से निकल के आएगा वही हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। अभी तो हम यहाँ पे 120% की देख रहे हैं, तो कितने किस कीमत पर बेचना चाहिए, डिवाइड कर लेते हैं फ़िलहाल 948 को 23 से। 23 चौक 92, 28 बचा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 23 से कम 23, 41। अच्छा, यहाँ पे आपका ये 30 जो हमने मल्टीप्लाई करना था वो यहाँ पे रह गया था, वो हमने यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई भी कर लिया। ठीक है, तो सीधा सीधा जे 1 0 आप काट देंगे, तो जब हमने यहाँ पे निकाल लिया 41 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 41 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, और इसकी जो गुणा करनी है वो आपको 3 से गुणा करनी है। ठीक है, और जो बटे में जो 0 है वो आपका यहाँ पे पॉइंट इधर खसका देगा एक, तो 4.1 में आ जाएगा। अगर जब आप 4.1 की 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो रहा है, 3 एकम 3 और 4 3 12, मतलब 12.3 के समथिंग आंसर आ जाएगा। तो किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ पर क्या किया है, पहले चीनी 9 रुपये 48 पैसे में थी और जिससे 8% की हानि हुई, तो बेचा कितने में होगा, 92% की वैल्यू ही 9 रुपये 48 पैसे हो गई। अब या फिर आप यहाँ पे 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट ही 20% का लाभ निकालें, 120% आ जाएगा, 9.48 बटे 92% और गुणे में 120%, तो सीधा आप इसमें वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी आप डिवाइड करने पे आएगा वो आपका सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। गीता एक वस्तु बिक्री मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदती है। ठीक है, तो उसका सीपी क्या हो जाएगा, क्रय बिक्री मूल्य का 4/5 हो जाएगा, इतने पे उसने खरीदा है। ठीक है, सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं कि सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा। तो सीपी अनुपात एसपी 4:5, 4 रुपये में खरीदी है, 5 रुपये में बेची है, लेकिन ये बोला गया कि इसे स्टार्टिंग से जो सेलिंग प्राइस है वो 15% और अधिक करना है, और अधिक पर बेच रही है, तो हम इसको अपनी तरफ से 400 और 500 बना लेते हैं, क्योंकि जब हम परसेंटेज हटाएंगे तो 2 जीरो जो लगते हैं वो 2 जीरो हमारे यहाँ पर आसानी से कट जाएंगे, हमें दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे 500 का 15% आप करेंगे, कितना हो जाएगा, 15 अपना 75 और बटे में 2 जीरो, वो सीधा सीधा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें 75 आप जोड़ दीजिए, 15% अधिक, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं जी। 500 का 15% कितना हो जाएगा, 15 अपना 75, मतलब 575 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें लाभ पूछा गया है, कोई चीज़ 400 रुपये की है, 575 की हो गई, तो कितना फ़ायदा हुआ, 175 का फ़ायदा हुआ। किस पे हुआ, क्रय मूल्य हमारा 400 रुपये है, गुणे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, और ये 4 चौक 16, 1 बचा है, और 4 तियाँ 12, और 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20, 43.75%। ये आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। एक अपार्टमेंट को 2013 में 10 लाख रुपए में खरीदा गया था, और 12,000 रुपये इसके मासिक किराए पर 2 साल के लिए किराए पे दे दिया गया। 2 साल बाद 30% का लाभ सुनिश्चित करने के लिए किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, तो 10 लाख रुपए को
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। और इसका हमें 30% लाभ चाहिए, तो 130/100 कर लेंगे सीधा सीधा। कितना आ जाएगा जी आपका? 1 2 3 4 5 और ये 13। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1,30,000। कितने सही लगाए ना? 0 2 2 4 1 5 और यहाँ पे 2 2 4 1 5। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। उसने क्या किया है, 12,000 रुपये मासिक किराए पर 2 साल के लिए। 12,000 रुपये 2 साल के लिए करेगा तो 24 से गुणा कर देंगे सीधा, तो 2 जीरो 3 जीरो यहाँ पे जियाले हो जाएंगे, और 12 के 24 से गुणा, 12 चौक 48 और 4 कैरी आ गया, 12 दूनी 24 और 4 28। इतने रुपए तो उसे किराए पर के मिल गए। तो जे हम इसमें से घटा देंगे तो हमें रियल वैल्यू पता चल जाएगी। 288 और 3 बार 0, तो ये 0 यहाँ पे आ गया। 10 में से 8 गए 2, 9 में से 8 गया 1 और यहाँ पे 0 1, 101 2 000। ये आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी में। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस मूल्य पर अपार्टमेंट को बेचा जाना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को परस्पर बदल देते हैं। ठीक है, 25% लाभ हो रहा है। सबसे पहले तो कोई 4 रुपये की चीज़ है, वो 5 रुपये की हो गई। 25% 1/4 होता है ना, तो 4 में 1 बढ़ गया, 5 हो गया। पहले कॉस्ट प्राइस आपका ये था और सेलिंग प्राइस ये था। अब वो कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को बदल दिया जाए, तो इसको सेलिंग प्राइस बना दिया और इसको कॉस्ट प्राइस बना दिया, जस्ट उल्टा कर दिया है। सेलिंग प्राइस को 4 कर दिया है और कॉस्ट प्राइस को 5 कर दिया है। ठीक है, तो कितने परसेंटेज की हानि होगी? कोई चीज़ 5 रुपये की है, 4 रुपये में बेच दी, तो 1 रुपये की हानि हो गई। किस पे होगी? 5 रुपये पे, और गुणे में 100। ठीक है, तो सीधा आपको दिख जाएगा कितने की हानि हो रही है? 20% की हानि हो रही है। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक वस्तु की लागत 2 गुना हो जाती है लेकिन विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है, चेंज नहीं होता है, तो 10% का नुकसान हो जाता है। तो मूल लाभ परसेंटेज में कितना होगा? मानते हैं अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है और उसकी लागत 2 गुनी हो जा रही है, मतलब 200 रुपये की हो जा रही है। अच्छा ठीक है, 200 रुपये की होने से क्या हो रहा है? 10% का नुकसान हो रहा है। जब कोई चीज़ 200 रुपये की हो जा रही है तो 10% का नुकसान हो रहा है, मतलब वो कितने रुपए की बिक रही होगी, या उसका सेलिंग प्राइस होगा कितने का होगा? 180 का होगा। ठीक है, तो ये 180 का इसका सेलिंग प्राइस है। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा है? मूल लाभ बताइए। कोई चीज़ 100 रुपये से 180 हो रही है, तो कितने का लाभ हो रहा है? सीधा 80 का लाभ हो रहा है, और परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 80%। ये आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक टी शर्ट 750 रुपये में बेचकर रवि 25% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है? 750 रुपये, तो 125% की वैल्यू किसके बराबर है? 750 के बराबर है। अगर हम यहाँ पे 25 पंजे 125 और 25 तियाँ 75, 3 बार में गया ना, और ये आपका 1% आप गया। 1% किसके बराबर आ गया? 6 के बराबर। और 100% किसके बराबर आ गया? 600 के बराबर। ठीक है, अगर बिक्री मूल्य 4% से कम हो जाता, पहले सेलिंग प्राइस अभी यहाँ पे 750 रुपये था, अगर ये आपका 4% से कम हो जाता, देखते हैं करके, तो 750 4% अगर कम करेंगे तो कितने में बेचेंगे? 96% में बेचेंगे। 100 कर दिया, 25 से काटेंगे, 25 यहाँ 75, 25 चौक 100, ऊपर 30 है, यहाँ पे 4 है,
4 से काटेंगे तो 24 बार में चला जाएगा। 24 गुणे 30 कितना हो जाएगा? 72, 720 हो जाएगा। पहले हमारे जो बिक्री मूल्य था 750 का था और बाद में जो बिक्री मूल्य हो गया वो 720 हो गया घटकर। तो इन्होंने पूछा मुनाफे में कितने % की कमी आएगी। तो मुनाफा पहले कितना मिल रहा था? 600 से 750 हो रहा है, तो मुनाफा पहले 150 का था। पहले मुनाफा 150 का था। ये देखिए अंतर यहाँ पर, ये जो अंतर आ रहा है, ये जो अंतर, ये वाला जो अंतर आ रहा है कितना? 150 का था। अच्छा, बाद में जो अंतर आ गया ये वाला कितना आ गया है? 120। और हमें जो मुनाफे में कितने % की कमी आएगी वही पूछा है, तो पहले वाले मुनाफे से हम देख लेंगे। बटे 150 गुणे 100 कितना हो जाएगा? यहाँ ऊपर आ जाएगा 30 और यहाँ पे 150। 30 बटे 150 गुणे 100, 3 पंजे 15, मतलब 150 हो गया 30 पंजे, और 5 से काटेंगे तो 20%। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 20%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया? और इसका एक और तरीका भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जब यहाँ पर परसेंटेज में बात करी गई तो हमें रियल वैल्यू से मतलब नहीं रहता है, तो हम डायरेक्ट रियल वैल्यू ना लेकर के हम परसेंटेज पे खेलते हैं। उस तरह से हम इसको करके देखते हैं। ठीक है, चलिए। 25% का मुनाफा कमा रहा है। अगर हमने माना 100 रुपये हैं, 100 पे कितना मुनाफा हो रहा है? 25% का मतलब 125 रुपये की चीज़ हो गई। अब बिक्री मूल्य कितना हो गया? कम हो गया 4%, मतलब 96 में बेच दी, 96% में बेची। तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 से काटेंगे ये 24 बार में चला जाएगा। 24 गुणे 5 कितना हो गया? 120 हो गया। ठीक है, पहले हमारा जो विक्रय मूल्य था 125 रुपये का था, बाद में हमारा बिक्री मूल्य कितने का हो गया? 120 का हो गया। और अगर यहाँ पे मुनाफे की बात करें, 100 तो हमारा क्रय मूल्य है और 125 हमारा विक्रय मूल्य है, तो मुनाफा यानी प्रॉफिट कितने का आया? 25 का आया। और यहाँ पे प्रॉफिट कितने का आया? यहाँ पे आखिरी वाले में 20 का प्रॉफिट आया। तो दोनों का अंतर उन्होंने बोला है कि मुनाफे में कितने % की कमी आएगी। 25 से 20 हो गया, मतलब 5 की कमी आई, लेकिन परसेंटेज में पूछा है तो 25 के रिस्पेक्ट में और गुणे में 100, 5, और यहाँ पे आ जाएगा 20%। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। रोहन अपनी वस्तुएं बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यदि उसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि होती है और वह अपना 40% बिक्री मूल्य बढ़ा देता है, तो कितना लाभ का नया % क्या होगा? ठीक है, पहले कोई चीज़ 100 रुपये की है और उस पर लाभ कमाया 10% का, मतलब 110 की हो गई। अब क्या कहा है कि लागत मूल्य में 40% की वृद्धि हो रही है, तो 100 की चीज़ 140 की हो गई और ये अपना बिक्री मूल्य 40% बढ़ा रहा है। 110 का अगर 40% आप करते हैं, आप यहाँ पे करके देख लीजिए, 110 का 40%, तो 2 जीरो तो आपके ऐसे कट जाएंगे यहाँ पर, तो 11 चौक 44, यानी 44 की वृद्धि करनी है हमें। इसमें 44 जब आप जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 154। तो नया लाभ का % क्या होगा? 140 की चीज़ 154 में बेची जा रही है, तो 14 रुपये का फ़ायदा किस पे? 140 पे गुणे 100 कितना आ जाएगा? 10%। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार 300 रुपये में कुछ सामान खरीदता है और उस पर ऊपर ही ब्याज, अच्छा, अलग से ओवरहेड चार्ज लगाता है। तो 300 रुपये की चीज़ है और उसमें 20% क्रय मूल्य का ही 20% अलग से चार्ज लग जाता है, फिर 30% का लाभ कमाना चाहता है, तो कितने पे बेचेगा?
300 का 20% आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 या 60, मतलब 360 रुपये में है कोई चीज़, तो उस पर अब 30% का लाभ चाहिए, तो 130 में बेचेगा परसेंटेज के हिसाब से। 0 0 कैंसिल कर दिया। 13 छक 78, जिसमें 8 आ रहा है वही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से भी कर सकते हैं आप आखिरी डिजिट चेक करके। 7 बचा यहाँ पे, 13 3 39 और 7 46। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर एक वस्तु की लागत मूल्य पर 20% का लाभ है, इसके विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करनी है। ठीक है, सीपी और एसपी। तो क्रय मूल्य पर 20% का लाभ है, 20% 1/5 होता है, तो इसको हमने क्या माना, सीपी, और सीपी पर लाभ हो रहा है, कोई चीज़ 5 रुपये की है, 6 रुपये की हो गई। आगे इन्होंने क्या बोला, इसके विक्रय मूल्य पर लाभ का परसेंटेज की गणना करनी है, तो विक्रय मूल्य पे ही लाभ हमें देखना है। लाभ तो हुआ 1 का, लेकिन निकालना किस पे, विक्रय मूल्य पे निकालना है, तो 1/6 करेंगे यहाँ पे और गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, अगर ये कहते कि क्रय मूल्य पर लाभ निकालिए तो क्या करते, 1/5 कर देते, तो 20% हो जाता बस। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है कि विक्रय मूल्य पर लाभ बताना है, तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1/6 क्या हो जाता है, 16.66%। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को बेचकर एक आदमी अपने विक्रय मूल्य का 25% लाभ कमाता है, तो 1/4 हो जाएगा 25%। विक्रय मूल्य आपका ये हो गया, एसपी और सीपी। तो एसपी हमारा 4 हो गया। अगर यहाँ पे वो कह रहा है लाभ कमाता है, 4 में 1 का लाभ कमाया है, तो खरीदा कितने रुपए का होगा, जब 4 रुपये एसपी है और 1 रुपये का लाभ है, तो 3 रुपये का कोई चीज़ खरीदी होगी। सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे पता चल रहा है विक्रय मूल्य का 25% लाभ कमाता है, तो हमने क्या देखा कि 1/4 कर लिया, तो 4 हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है, और 1 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो यही इससे हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य क्या हो जाता है, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो इससे हमने 3 रुपये निकाल लिया। अब क्या कहा गया कि उसका लाभ बताइए। 3 रुपये की चीज़ 4 रुपये में बेच दी, तो 1 रुपये का फ़ायदा हुआ, और यहाँ पे हमें सीपी में देखना है 1/3 गुणे 100, क्या हो जाएगा, 33 सही, 1/3 परसेंटेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसके समथिंग में आ जाएगा, 33.33%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को 440 में बेचने पर उसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ के 60% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। हमने यहाँ पर कोई वस्तु मान ली एक्स है हमारी, अब हम 440 में बेच रहे हैं तो हमें कुछ घाटा हो रहा है, और हम इसको 1000 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा गया है, उन्होंने कहा क्या है, जो लाभ है हमारा प्रॉफिट 60%, एक सेकेंड, 60% की हानि होती है। जो हानि है हमारी लॉस किसके बराबर दे रखा है, प्रॉफिट का 60%। 60% हमें जो लाभ, जो हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, वो प्रॉफिट का ही 60% हो रहा है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें, ये 2 3 6 2 5 10, तो लॉस और प्रॉफिट का हमें रेशियो पता चल जाएगा कि लॉस पे 3 आ रहा है और प्रॉफिट पे 5 आ रहा है। ठीक है, तो लॉस पे यहाँ पे 3 रेशियो आ रहा है और प्रॉफिट पे 5 रेशियो आ रहा है। तो आपको क्या करना है, ये रेशियो वाला जो है इसको आप जोड़ेंगे, और यहाँ पे 440 और 1000 इनका डिफरेंस आप लेंगे। ठीक है, करते हैं। तो इनको जब हमने जोड़ा ऊपर वालों को, और यहाँ पे इनका डिफरेंस देखा, तो क्या हो गया, 8 किसके बराबर हो गया। जब आप इसमें से 1000 में से 440 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 560।
एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70। एक हो जाएगा 70 के बराबर। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब आप चाहें यहाँ पर 1000 है और यहाँ पे 5 रेशियो है, 5 रेशियो की वैल्यू आप अगर 350 करेंगे, एक अगर 70 के बराबर तो 5 आपका 5 सत्ते 35 350 के बराबर। आप चाहें 1000 में से 350 घटा दें, या आप 440 में 7 21 210 जोड़ दें, आपका आंसर सेम आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, आप चाहें 440 में 7 21 3 की वैल्यू कितनी हो गई 210, 210 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 0 5 और 6 650 आ जाएगा। और यही अगर आप 1000 में से कितना है, यहाँ पे 5x आ रहा है ना, 5 सत्ते 35 350 घटा दें 650। ठीक है, आप चाहे इधर से कर सकते हैं, चाहे आप प्रॉफिट में से घटा सकते हैं, तो दोनों तरफ आंसर आपका सेम आना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 25 का CP 20 के SP के बराबर है। SP और CP का रेशियो हमें पता चल जाएगा, दोनों एक दूसरे के बराबर ही रहते हैं ना। CP के सामने वाला ये 20 हो जाएगा और SP के सामने इधर है, ये इधर सामने कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कोई चीज़ 20 रुपए की है, 25 रुपए में बेच रहे हैं, 5 रुपए का फ़ायदा किस पे 20 पे, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 20 पंजे 100 55 25% आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 वस्तुओं का लागत मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 का CP x का SP बराबर है। तो पहले CP और SP देख लेते हैं। CP और SP कितना हो गया x बटे 36। हाँ ठीक है, यदि 20% का लाभ हुआ तो x का मान पूछा है आपसे। ठीक है, 20% का अगर लाभ होता है तो x का मान कितना है। तो अगर हम SP देखना चाहें, 20% का लाभ हुआ मतलब 120% की वैल्यू ही यहाँ पे दे रखी है, किसके बराबर 36 के बराबर। तो 10% किसके बराबर हो जाएगा, 12 से काट ले रहे, 12 3 36, मतलब 10% किसके बराबर हो गया 3 के बराबर। और अगर हम 100% की बात करें किसके बराबर हो जाएगा 30 के बराबर हो जाएगा। और हमें x का मान पूछा है और x ही हमारा क्या है CP है, क्रय मूल्य है, तो 30 आंसर आ जाएगा इसका, 30 इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। यदि n पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है, n का विक्रय मूल्य 20 के क्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का हमें यहाँ पे अनुपात पता चल जाएगा 20 बटे n। ठीक है, इसमें 100% का लाभ होता है। ठीक है, कोई चीज़ अगर हमारे पास SP 20 रुपये की है, या अगर हमारे पास हम कहें मेरे पास 1 रुपये है और हमें 100% का लाभ चाहिए, तो 1 रुपये हमारा 2 रुपये के बराबर हो जाएगा, तो जस्ट उसका डबल हो जाता है। तो 20 रुपये हैं, 20 रुपये के जस्ट आधे कर देंगे तो हमें 100% का जो फ़ायदा है वो हमें यहाँ पर से हम सीधा क्रय मूल्य पे आ जाएंगे। तो जस्ट इसका आधा कर देंगे, 20 का आधा कितना हो जाएगा, n का मान 10 आ जाएगा। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 60 की लागत वाले 20 पेन हैं, 25 रुपये में 5 के भाव से बेचे गए, तो लाभ कितना हो जाएगा। 60 रुपये में कितने 20 पेन है, काट लेंगे, एक पेन कितने का आ रहा है 3 रुपये का पड़ रहा है। ऐसे 25 में 5 के भाव से, तो सीधा हम यही देख लेते हैं कि 1 रुपये में 5 पेन एक पेन 5 रुपये का पड़ रहा है। यहाँ पर जब हमने काट के देखा तो एक पेन कितने का पड़ रहा है 5 रुपये का। तो हमें पता चल गया, हमें यहाँ से फ़ायदा भी दिख गया कितना हो रहा है, प्रतिशत लाभ पूछा भी गया है, परसेंटेज में कितना हो जाएगा। तो 2 रुपये का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है
3 पे हो रहा है, 3 2 5 हुआ ना, तो 2 रुपये का लाभ हो गया, 3 पे गुणा 100, तो कितना हो जाएगा आपका 1/3 33। सही, 1/3% होता है या 33.33% होता है, तो 2/3 कितना हो जाएगा 66.66%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 40 रुपये में 8 की दर से पेन खरीदे जाते हैं और 40 रुपये में 6 की दर से बेचे जाते हैं। ठीक है, पहले क्वांटिटी कितनी है 8 और अमाउंट है 40 रुपये और ये क्वांटिटी है, और यहाँ पे 6 बेचे जा रहे हैं कितने में 40 रुपये में। तो हमें जब मान निकालना है तो क्या करना होगा, हमें क्वांटिटी इसकी सेम करनी होगी। ठीक है, क्वांटिटी सेम करेंगे तो यहाँ पे 8 है और 6 है, बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, ऊपर हम 3 की गुणा कर दें और नीचे हम 4 की गुणा कर दें, दोनों तरफ सेम हो जाएगा 24 और 24। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अमाउंट कितना हो जा रहा है, 4 3 12, 120 रुपये हो गया, और इसका कितना हो गया 160 रुपये हो गया। पहले हमें 120 रुपये का सामान मिल रहा था, वही अब क्रय मूल्य हमारा मतलब 120 रुपये हुआ। कोई चीज़ हमने खरीदी 120 की और बेची हमने कितने की 160 की। तो हमें पूछा गया कि हानि होगा या लाभ होगा, हमें दिख रहा है दूर से कि लाभ हो जाएगा। कितना लाभ हो जाएगा 40 का हो जाएगा, और किस पे होगा 120 पे होगा। 40 दिया 120, 1/3 परसेंटेज में करने के लिए हमने 100 मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा 33.33%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया। तो साथियों हमारी वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको डेली मिलती रहे। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।